आज देश में स्वर्ण समाज का छात्र ये कह रहा है कि क्या अब स्वर्ण होना गुनाह है। छात्रों के इस बयान का कारण है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम, जो ये कहते हैं कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को समानता का अधिकार मिले और किसी को जातिगत भेदभाव ना झेलना पड़े। एक पत्रकार के नाते हमारा भी ये मानना है, लेकिन इस पूरे यूजीसी के नए रूल में बहुत कुछ ऐसा गलत है जो आपको शायद मालूम नहीं है। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। इसमें सवाल यह है कि क्या एक वर्ग को जातिगत संरक्षण देने या फिर भेदभाव से बचाने के लिए दूसरे वर्ग को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। हमारी सरकारों और इन नियमों को बनाने वाले जिम्मेदारों को यह समझना होगा कि आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा में बहुत बारीक अंतर होता है। आरक्षण एक कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए दिया जा सकता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा सभी का कानूनी अधिकार है, जो इन नियमों से कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों स्वर्ण यानी कि सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के छात्र इन नियमों के लागू होने के बाद डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियम इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के प्रावधान लागू हो गए, जिसमें यह कहा गया कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समानता समिति यानी कि इक्विटी कमेटी बनाई जाएंगे, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें। इसके अलावा हर संस्थान में एक इक्विटी टीम की तैनाती होगी, जो परिसर में नजर रखेगी कि इस तरह की गतिविधियां ना हो और 6 महीने में अपनी रिपोर्ट समानता समिति को सौंपेगी। इन नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान के प्रमुख को भेदभाव के खिलाफ सीधे जवाबदेह बनाया गया है, और अगर कोई भी संस्थान लापरवाही बरतता है तो उसका फंड रोका जा सकता है, उसकी मान्यता को निरस्त किया जा सकता है। इसमें खास बात यह है कि एससी, एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग भी जातिगत भेदभाव की इस परिभाषा में शामिल हो गया है, जिसका अब स्वर्ण यानी कि सामान्य वर्ग के छात्र और उनसे जुड़े हुए बड़ा जनसमूह सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होगा और उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में इन नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्र प्रभावित होंगे? क्या सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य पर खतरा होगा? और क्या इन नियमों की आड़ में सामान्य वर्ग के छात्र परेशान होंगे या इन नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए छात्रों के मन में उठ रहे इन सवालों की वजह भी जान लेते हैं। असल में इनमें से कई नियम तो पहले से ही लागू थे, जिनका कोई विरोध नहीं था। दरअसल पहले इन नियमों में यह प्रावधान था कि अगर कोई छात्र साथी छात्रों या फिर शिक्षक पर जातिगत भेदभाव या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का आरोप लगाता था तो उसकी जांच होती थी और दोषी को सजा मिलती थी। लेकिन अगर शिकायत गलत निकलती थी तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान था। लेकिन यूजीसी के नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब शिकायतकर्ता अगर गलत भी हुआ तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी और इसमें इसके गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इन नियमों में एनी कास्ट का जिक्र था, लेकिन अब केवल एससी, एसटी और ओबीसी ही है। मतलब सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ कोई भी व्यवहार किया जा सकता है, उनको किसी भी तरीके से गंदी गालियां दी जा सकती हैं, उनको परेशान किया जा सकता है, लेकिन वो बेचारे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। उनका शिकायत के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसमें एक बात यह भी है कि अब शिक्षण संस्थानों में मामलों के निपटारे का दबाव बनेगा और इसमें पीड़ित के पक्ष में जल्दबाजी में फैसला लिया जा सकता है। इसमें चांसेस ये हैं कि शिक्षण संस्थान अपने आप को बचाने के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला ले ले। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है। यूजीसी के नए नियमों के आने के बाद बीजेपी सरकार का विरोध हो रहा है। स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इस कानून का विरोध करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार ने इन नियमों को क्यों नहीं परखा? इसका एक कारण हो सकता है एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को साधना। असल में साल 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे।
फिर साल 2027 में कई राज्यों समेत सबसे अहम विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। हम सभी जानते हैं कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना कितना जरूरी होता है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो CSDC लोक नीति के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो आबादी है 9% से लेकर 11% तक मानी जाती है। ओबीसी जो है वो 45% से 50%, अनुसूचित जाति 21% से 22%, राजपूत 7% से 1%, वैश्य 3% से 4% और अन्य 2% से 3% लोग हैं। तो टारगेट साफ है कि अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही SC, ST और OBC वर्ग खुश हो जाता है तो बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। साथ ही 2026 के चुनाव में भी कई राज्यों में राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि जब कोई नियम किसी वर्ग विशेष के पक्ष में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि भरोसा तो होगा, और यही भरोसा बीजेपी SC, ST और OBC वर्ग के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही है। खैर, राजनीतिक समीकरण अपनी जगह है जिसके सारे पत्ते आने वाले समय में खुलेंगे, लेकिन इसमें यह भी समझ लेते हैं कि जब पहले से ही ये नियम बने थे तो अब इन नियमों को ज्यादा सख्त और इसमें नए प्रावधानों की क्या जरूरत थी। तो इसके लिए हमें 2016 की एक घटना को जानना पड़ेगा, जिसका एक सिरा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PhD छात्र रोहित चक्रवर्ती वेमुला की आत्महत्या से जुड़ता है। रोहित वेमुला ने अपनी मौत के लिए जातिगत भेदभाव को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद 2019 में एक और ऐसा मामला सामने आया जिसमें महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाली दलित डॉक्टर पायल ने उस पर जातिवादी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया, जिसके बाद जातिगत भेदभाव को लेकर एक नई बहस छिड़ी और दोनों पीड़ित परिवारों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इन दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए UGC को कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम बनाए जाएं। जिसके बाद UGC ने यह मसौदा तैयार किया, लेकिन हमारे देश की ये कड़वी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं। हमारे देश में अभी भी उच्च शिक्षा में SC, ST छात्रों के दाखिले की दर कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि UGC के नए नियमों को पूरे तरीके से सही ठहराया जाए और लगातार उठ रहे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाए। UGC ने नए नियमों में पीड़ितों को न्याय देने के हर रास्ते को खोल दिया है, लेकिन जिन पर आरोप लगेगा उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता दिया ही नहीं है, जिसमें सुधार करने की बड़ी जरूरत है। हमने इस पूरी वीडियो में UGC के पूरे विवाद को आपके सामने रखा है, इसका राजनीतिक सामाजिक पहलू भी आपको समझाने की कोशिश की है। इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको लगता है कि सरकार को जल्द ही इन नए नियमों को वापस लेना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।